सास बहू की लड़ाई। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही। काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है? सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले। तभी सुलोचना ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसे गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता चला तो वे तुरंत बाजार गए और वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे। और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर आ रहा था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था उस काव्या का? यही कि अविनाश से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी वहां जब भी जाती है 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मार कर 1 दिन के लिए
पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में कहाँ लगता है? तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का यह व्यवहार देख कर काव्या चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? काव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद इसीलिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो सुलोचना जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देख उसकी मां रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहां किसी को यह बात मत बताना। आपने माँ बाप को इस हाल में देख वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहां उसकी कदर नहीं है वहां उसके माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से काव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अविनाश अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब सोने आए तो काव्या से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बहा रही हो? काव्या अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया।
और करवट लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे कई दिन से। उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम काव्या है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। काव्या ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। काव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, काव्या बोली। आप काव्या दीदी हो? अंदर आ जाओ। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। काव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू खुशी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई, उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2-3 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ 10 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी सेवा करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने पर दिया, जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतजार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता
तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते। वे अपमानित न हों इसलिए मैंने ये सब किया। अविनाश, मुझे माफ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था। वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर से हंसने लगे।